जब आपके दादाजी व्यासपीठ पे बैठ के कथाएं सुनाते थे मद् भागवत गीता की, उसमें सबसे अच्छी कथा या स्टोरी आपको जो बहुत अच्छी लगती थी, जो याद रह जाती थी और आप भी बैठ के सुनाया करते थे, कौन सी थी? आप विश्वास करेंगे कि मेरे बचपन से इष्ट कृष्ण रहे हैं, हाँ। पर पता नहीं राम जी ने कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में डाला कि मेरे को जो पहली कथा सबसे ज्यादा याद थी वो थी रामचरितमानस की। जब भगवान श्री राम ने इंद्र के जो पुत्र हैं जयंत, उसके पीछे अपना बाण छोड़ा, क्योंकि जयंत ने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, तो रामायण आपने ज्यादातर सुनी होगी। हाँ। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि जयंत ने जो कौवे के रूप में आया, उसने माता सीता के वक्षस्थल पे प्रहार किया था चोट से। और क्योंकि बाबा तुलसीदास जी तो माँ मानते उनको, तो उनकी मर्यादा वाली कथा है, तो उन्होंने कहा कि चरण में चोच मारी, तो सीता चरण चोच हति भागा। मैं बार बार वही चौपाई बचपन में गाती थी, 4-5 साल की थी तब। और फिर उसके बाद एक सबसे हार्ट टचिंग लाइन जो उसकी मुझे हमेशा से आज तक याद है, और मुझे लगता है लोगों को भी मैं बताऊं कि ये भगवान का स्वभाव है, कि जब जयंत आया, माता सीता के चरणों में चोच मारा, प्रभु श्री राम को गुस्सा आया। बट ऑब्वियस आपकी पत्नी, आपकी माँ है, आपकी बहन है, अगर आप उनके साथ कोई बदतमीजी करेगा और आप अगर ईमान वाले व्यक्ति है, तो आप तो उसके प्रति सजग रहेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। प्रभु श्री राम ने चला दिया बाण, तो ये गया अपने पिता के पास। तो पिताजी ने कहा क्या करके आए? बोले ऐसा ऐसा किया। बोले राम के द्रोही को तो मैं रख ही नहीं सकता, चले जाओ यहाँ से। भागा, शिव जी के पास गया। शिव जी ने तो पहले ही त्रिशूल उठा लिया कि तूने माता सीता का अपमान किया और मेरे शरण में आया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी शरण में नहीं लिया। तब नारद जी मिल गए, नारद जी से कहा मुझे बचा लो। नारद जी ने कहा तुझे क्या लगता है वो बाण तुझसे 10 फीट दूर पे आके रुक क्यों जाता है? जितनी देर तू लोगों से बात करता है उतनी देर में तुझे मार चुका होता। वो तुझे मारना नहीं चाहता, वो तुझे कहीं और लेके जाना चाहता। बोले कहाँ? बोले अभी तक। पहली बात तो तूने वो मारा क्यों चोच? उनने कहा कि मैं देख रहा था कि ये सीता जी को कान में झुमके पहना रहे, फूलों के गले में हार पहना रहे हैं। मैं तो इनकी स्तुति करने गया था कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक, और ये तो स्त्री के लोभ में, प्रेम में इतने फंसे हैं कि श्रृंगार रस में डूबे, ये क्या खाक भगवान बनेंगे? तो मैं तो देखना चाह रहा था कि भगवान है कि नहीं। तो नारद जी ने कहा देखो यही तो भगवान की विशेषता है कि वो हर स्वरूप में ढल जाते हैं। प्रेम करते हैं तो अथाह करते हैं, किसी व्यक्ति का अंत करते हैं तो दुष्टों का विनाश करके इस पृथ्वी से जाते हैं। तो वो तो भगवान एक लीला रच रहे हैं। अब तू मेरी बात मान, अभी तक तूने प्रभु का प्रभाव देखा है, एक बार तू राम जी का स्वभाव देख के आ जा तू उनकी शरण में। गया जयंत, और जयंत ने जैसे ही प्रभु के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया।